श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है, मान सम्मान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आ भी रहा है तो ऐसा कैसा ही खर्चा चलता चला जाता है, लेकिन आपके पास में बचता कुछ भी नहीं है, मान सम्मान में कमी आ रखी है, तो एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। लाल चंदन के जल वाला उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी धन की समस्या को दूर करेगा, साथ ही साथ अगर आपकी कोई हृदय की बात कामना महादेव पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए होगा, और तीसरा आपके मान सम्मान और आपके वैभव ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए होगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, किस दिन करना है, किस समय पर करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है कि देखिए, अगर आपके घर में पैसे की आवक रुक गई है, यानी कि धन की आवक अगर आपके घर में धीरे धीरे करके कम होने लगी है, आपका कोई व्यापार है उस पर इतना ज्यादा खासा असर नहीं पड़ रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आपकी कोई कामना है ना, या फिर आपके अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, पैसा कहीं से बच ही नहीं रहा है, पैसे को लेकर के अगर घर में किसी भी तरीके की समस्या है, तो एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है, लाल चंदन के जल वाला उपाय। देखिए इस वाले उपाय को किस दिन करना है, मंगलवार के दिन। इस बात का ख्याल रखना, सिर्फ मंगलवार के दिन आपको ये वाला उपाय करना है ना। किसी भी समय कर लो, चाहे सुबह चाहे शाम, ठीक। सबसे पहले आपको लेना होगा क्या, लाल चंदन। अब पूज्य गुरुजी तो हमेशा कहते हैं कि इस तरीके से एक छोटी सी लकड़ी आती है लाल चंदन की, इसे रखा कीजिए, इसे घिस करके चाहे थोड़ा सा चंदन लो, लेकिन ओरिजिनल चंदन लो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा लाल चंदन लेना, एक लेना है आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे पीपल के पत्ते। अब जो पीपल के पत्ते आप लोगे, ये कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। 5 पीपल के पत्ते लेना, कटे फटे नहीं होने चाहिए। और सबसे अंत में आपको चाहिए होगी हल्दी की गांठ। कितनी, मात्र 1 हल्दी की गांठ आपको चाहिए, ठीक है। यहां तक बात आती है समझ में। अब आपको क्या करना है, इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। जब भी आप शिवालय जाएं, थोड़ा सा जल जो आप कलश में लेकर के गए हो, उसका थोड़ा सा जल अपने घर की जो मुख्य दहलीज है, घर से बाहर निकलते समय जो मेन गेट है उसकी चौखट पर, वहां पर आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ छीट करके उसके बाद में महादेव जी के मंदिर में आपको निकल जाना है। निकल करके जैसे आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, पूजा पाठ अर्चना करने के पश्चात इसी जल के अंदर आपको 5 पीपल के पत्ते डाल देने हैं जो आपने लिए हैं। 1 हल्दी की गांठ भी आपको इसी के अंदर डाल देनी है, और थोड़ा सा आपने जो लाल चंदन लिया है, उस लाल चंदन को भी इसी के अंदर आपको डाल देना है ना। और इस कलश को अपने दोनों हाथों में पकड़ करके, जब आप इधर की तरफ में खड़े होगे तो आपका मुख इधर की तरफ होगा, जलाधारी की तरफ, राइट। तो आपको अपने दोनों हाथों से पकड़ के इस पूरे जल को सिर्फ 2 स्थानों पर आपको समर्पित करना है। उसका जो आधा जल है वो आपको माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ केवल, है ना, यहां पर आपको समर्पित करना है। चारों तरफ आपको एक धार से इस तरीके से समर्पित कर देना है, और जो बाकी का जल बचेगा वो शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और जो भी चीजें उसके अंदर है उन्हें निकाल करके शिवलिंग पर समर्पित कर दोगे। थोड़ा सा जल आपको जलाधारी से, जब ये जल बह करके नीचे आएगा, यहां से आपको रोकना है। रोक करके इसे अपने हाथ में लेना और महादेव जी से कामना करके 1 पीपल का पत्ता आपको वहां से उठा लेना है, ठीक है। और उठा करके उस पीपल के पत्ते को इसी के अंदर आपको डाल लेना है। अब इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर पर, अपने दुकान पर, कार्यस्थल पर, जिस जगह पर भी आप जिस जगह के लिए उपाय कर रहे हो, और उस पीपल के पत्ते से ये जो शिवलिंग से चढ़ा हुआ जो जल है, इस जल को आपकी दुकान में, आपके घर में, व्यापार स्थल में, फैक्ट्री में, जहां के लिए भी आप उपाय कर रहे हो, वहां पर जाकर के इसे छिटक देना। इसके छिटकने मात्र से जब भी आप इसका उपाय करोगे ना, तो जब भी आप छिटको, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से छिटकना है। किनके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से छींट देना। उसी दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे करके आपके अनावश्यक खर्चे भी कम होने लगेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की।
अब इस वाले उपाय को आप सभी लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। किसके लिए होगा? यह आपकी इच्छा के लिए होगा, आपकी कामना के लिए होगा। कोई विश है आपकी जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो ना, तो इस वाले उपाय को किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन एक नियम बना करके करना। अगर आप सोमवार के दिन का ये उपाय करते हो ना, तो प्रत्येक सोमवार आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपकी मनोकामना ज्यादा से ज्यादा 21 दिन आपकी कामना पूरी जरूर होती है। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आपको मात्र लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल, इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालना है। और इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब भी जाओगे, कब जाओगे? प्रदोष काल में। कब जाओगे? प्रदोष काल में, ठीक है, यानी कि शाम के समय, प्रदोष के दिन नहीं, प्रदोष काल यानी कि शाम के समय, जब सूरज ढल ही रहा हो, पहुंचना। महादेव जी के मंदिर में जाकर के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। उस कलश को अपने दोनों हाथों में लेना और पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। जब आप इसे समर्पित कर दें, उसके पश्चात आपकी जो दाहिने हाथ है, दाहिने हाथ की हथेली, अब उस हथेली का भी कौन सा हिस्सा, ये जो अंगूठे के पास वाला हिस्सा होता है ना, जो आपका उठा हुआ होता है, थोड़ा सा है ना, उठा हुआ आपका जो ये हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को शिवलिंग का एक बहुत ही विशेष स्थान होता है। माता रानी का हस्तकमल और माता अशोक सुंदरी के बीच का ये जो खाली स्थान होता है, ये वाला है ना, इस खाली स्थान पर आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली का जो उच्च स्थल है, वो इस जगह पर आपको क्या करना है? टच करना है, छूना है। इसको छू करके बाबा से निवेदन करके, कामना करके कि बाबा मेरा नाम यह है, गोत्र यह है, मेरी एक कामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुका हूं, बाबा मेरी ये कामना पूरा कीजिए। इतना सा बस कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इसका इतना बड़ा प्रमाण है शिव महापुराण के अंदर कि अगर कोई व्यक्ति इसे लगातार 11 दिन कर लेता है ना, जिसमें उसकी कामना पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और तीसरा वाला उपाय किन लोगों को लिए करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। 2 उपाय पूज्य गुरुजी ने इसके अंदर बताए हैं कि अगर आपके मान सम्मान में आपको वृद्धि करनी है, किसमें? मान सम्मान के लिए, आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, है ना, इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए किस तरीके से किया जाता है। और दूसरा, अगर आपके बल, बुद्धि, है ना, और साथ ही साथ शारीरिक अगर आपके पास में कमजोरी है, यानी कि अगर आपके पास में बल की कमी है, बुद्धि आपको चाहिए, शारीरिक कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई है, सोचने की आपकी शक्ति जो है वो काफी ज्यादा परेशान आपको करती है, हमेशा सोचनीय मुद्रा में रहते हो, हमेशा परेशान रहते हो, तो दूसरे नंबर का उपाय आपको करना होगा। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा के लिए। आपको लेना होगा थोड़ा सा चंदन। अब चाहे वो आप लाल चंदन ले लो, चाहे आप पीला चंदन ले लो, चाहे आप सफेद चंदन ले लो, कुछ भी नहीं मिलता है ना, तो बेल पत्र का जो फल होता है, बेल का फल, उसके गूदे को निकालकर, उसे सुखाकर, उसे जलाकर, उसकी भस्म बना करके जो चंदन निकलेगा, आप उसे भी आप ले सकते हो। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, बस ये 2 चीजें आपको चाहिए। इसे लेकर के पहुंचना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है? जो भी पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना, और जो भी आप चंदन लेकर के आए हो, महादेव जी की शिवलिंग का ये जो लिंग वाला पार्ट है, ऊपर ऊपर वाला, इसके ऊपर आपको अच्छे से चारों तरफ उस चंदन को लगा देना है। लगा करके महादेव जी से विनती करनी है, कामना करनी है कि बाबा मेरे मान सम्मान में वृद्धि करवाइए, यश की प्राप्ति, प्रसिद्धि हमें चाहिए, जैसी आपकी कामना है वैसी कामना करना। और शिवलिंग से इस चंदन को निकाल करके, ध्यान रखना, इस चंदन को निकाल करके किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको इकट्ठा कर लेना है, इस लाल चंदन को। और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप घर से बाहर निकले, घर ला करके इस चंदन की 1 बिंदी अपने मस्तक पर और 1 बिंदी अपने कंठ पर लगा करके निकल जाना। जिस जगह पर जाओगे आपका मान सम्मान होना तय है। और जिन व्यक्तियों के लिए बल की कमी है, शरीर में कमजोरी रहती है, बहुत ज्यादा उदास रहता है, परेशान रहता है ना, उन लोगों के लिए ये सबसे रामबाण उपाय है। 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लोगे, वो लोगे तांबे के कलश में, ठीक है। और इसी के अंदर आपको मिलाने होंगे 11 हरे मूंग के दाने।
अब कौन से हरे मूंग के दाने लेने हैं? जो आखा दाना होते हैं ना, इस तरीके से ऐसे 11 हरे मूंग के दाने लेना, 1 लोटे शुद्ध जल के अंदर ही इसे डाल लेना। लेकर के जब आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास पहुंचोगे तो आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। और नंदी बाबा का ये जो उठा वाला पैर है, इस उठे वाले पैर पर आपको वो पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए और वहीं पर नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके वहीं से अपनी कामना बोल करके चले आ जाइएगा। जो सोमवार, जो प्रदोष, जो शिवरात्रि पड़े, इस उपाय को करना स्टार्ट कीजिए। आपके शरीर के अंदर बल, बुद्धि, विद्या, धन सबकी कामना आपकी जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।